हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आध्यात्मिक शक्ति को कैसे बढ़ाएं। देखिए, सबसे पहले मैं अनाउंस कर दूं जी। देखिए, हमारी जो है एलओए प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाली है 11 मार्च से। 11 मार्च से लेकर 17 मार्च तक ये जो प्रैक्टिस है 5 से 5:30 के बीच में सुबह जूम एप्लीकेशन पर लाइव दी जाएगी। तो आप आएँ और जल्दी से ज्वाइन करें और इस प्रैक्टिस का हिस्सा बने। जो भी डिटेल है आप कम्युनिटी के चेक करें। कम्युनिटी में सारी की सारी डिटेल जो है मेंशन है। 777 इसका रेट है। 777 फ़ी है और 7 डेज़ की ये प्रैक्टिस है। अगर आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया फिर नेक्स्ट मंथ हम 21 डेज़ की प्रैक्टिस रखेंगे। ओके जी। ये जो एलओए प्रैक्टिस है आपके जीवन में बहुत जादुई और चमत्कारी रूप से असर दिखाती है। आप खुद ब खुद इन चीज़ों को महसूस करेंगे। देखिए, आपकी जो आध्यात्मिक शक्ति है ना, आध्यात्मिक शक्ति हमारी कैसे बढ़ती है। जब आपके भीतर लालच नहीं होता, लोभ नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, जलन नहीं होती, द्वेष नहीं होता, काम नहीं होता। देखिए, जब सबसे बड़ा जो सिम्पटम है ना वो आध्यात्मिक मार्ग का, आध्यात्मिक उन्नति का, वो ये होता है कि आपके भीतर से काम वासना बिल्कुल ख़त्म होने लगती है, विलीन होने लगती है। चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, यहाँ पर बात होती है एनर्जी की। तो काम वासना आपकी जब खत्म होने लगे तो यकीन माने आपके भीतर आध्यात्मिक उन्नति बढ़ती है। यही जो काम वासना की जो ऊर्जा होती है ना, इसी को जब हम ऊंचा उठा लेते हैं और अपने सहस्त्रार चक्रा तक लेकर जाते हैं ना, तो यही हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है। और फिर हमें जीवन में ऐसे ऐसे परमात्मा की दिव्य शक्तियों के अनुभव होते हैं कि जिन्हें हम लोगों को भी मार्ग दिखा सकते हैं इस रास्ते पर चलने का। तो ये चीज़ें कैसे डेवलप हो सकती हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो चीज़ है, अपना जो खान पान है ना बिल्कुल सात्विक रखें, बिल्कुल सात्विक। और हो सके तो कच्चे फल सब्जियां अपने भोजन में ज़्यादा शामिल करें। आपके तीनों समय का जो भोजन होता है ना, कोशिश करें उसमें 50% पूरे दिन में जो भी आप फूड कंज्यूम करते हैं, भोजन आप ग्रहण जो भी करते हैं, उसमें 50% जो भोजन होना चाहिए वो कच्चे फल सब्जियां, अंकुरित अनाज, फल, ये सब आदि होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो कच्चे फल सब्जियां होते हैं ना, हमारे जो बॉडी होती है वो इजीली डाइजेस्ट कर पाती है। और जो वो इजीली जो डाइजेस्ट करती है तो हमारी एनर्जी वहाँ पर ज़्यादा वेस्ट नहीं होती और उसी ऊर्जा को हम आलस्य में नहीं गवाते, काम वासना में नहीं गवाते। और जो गंदी चीज़ें अलग होती हैं, दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करना, दूसरों के जीवन को कंट्रोल करना, ये जो बहुत लो वाइब्रेशन की चीज़ें होती हैं ना, आप इन सब में नहीं फंसते हैं। आपके भीतर दिव्य गुण विकसित होना शुरू हो जाते हैं। लाइक सच बोलना, है ना, ईमानदारी से जीवन जीतना, छल कपट ना करना, ये सच्चाई, अच्छाई, नेकी के मार्ग पर चलना। और ये चीज़ें आपके चेहरे पर साफ झलकती हैं। हाँ, कुछ आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं कि आप इस अच्छाई को देखकर वो आपको नापसंद कर दें, बट आपने उन 4-5 लोगों के रिजेक्शन से डरना नहीं है, क्योंकि आप परमात्मा के द्वारा सिलेक्टेड हैं। जब आप डिवाइन आपको सिलेक्ट कर लेते हैं तो इन लोगों की औकात ही क्या है कि आपको रिजेक्शन दे दें। तो 5-7 लोग आपके अराउंड ज़रूर ऐसे होंगे जो आपको रिजेक्शन दे सकते हैं कि ये पता नहीं क्या बनता है, ये पता नहीं सुबह उठ करके क्या बनती है, इसे क्या ढोंग रचा रही है, क्या इस तरीके की बातें कर सकते हैं। भले ही आप कुछ ना उनको दिखा रहे हो, बट वो पीठ पीछे आपको बहुत फॉलो करते हैं, आपकी जासूसी करते हैं कि क्या इसके जीवन में चल रहा है। तो आपको उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो बेचारे बहुत ही अज्ञानी प्रवृत्ति के लोग हैं। जब आपको परमात्मा चुन लेते हैं तो आपको ऐसे लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इनको सिवाय ब्लेसिंग्स के और कुछ भी मत दें, क्योंकि ये एक दर्द में हैं, ये आत्माएं हैं, बहुत पेन में हैं। आप इनको दया की दृष्टि से देखें कि परमात्मा इनका कल्याण हो, इनके जीवन में सुख सौभाग्य आए, इनकी भी आप चेतना को उच्चतम स्तर तक पहुँचाएँ। आप ये इनको ब्लेसिंग दे सकते हैं। अपने खान पान को प्योर रखें। जितना आपका खान पान प्योर होगा उतनी ज़्यादा आपकी पवित्रता बढ़ेगी, आपके भीतर में सकारात्मकता बढ़ेगी। दूसरा, आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। हो सके सुबह 2 गिलास गर्म पानी ज़रूर पिएं। इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपकी आध्यात्मिक शक्तियाँ बढ़ती हैं। तीसरा, डेली आप मेडिटेशन करें। जब आप डेली मेडिटेशन करेंगे ना, मेडिटेशन
सकारात्मक विचार, अपने वाइब्रेशन पर काम करना। और जी बीच में मैं फिर से बता दूं, हमारी एलोए प्रैक्टिस शुरू हो रही है 11 मार्च से। आप जल्दी से वहां पर आकर के रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं और हमारी एलोए प्रैक्टिस का हिस्सा बन सकती हैं। एलोए प्रैक्टिस हमारे 11 मार्च से 17 मार्च तक चलेंगी। 7 दिन की क्लासेस है, 777 इसकी फ़ी है। 7 डेज़ की फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 777 है। तो ज़रूर से आके आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और जूम एप्लीकेशन पर ये क्लासेस आपके साथ लाइव चलेंगी सुबह 5 से 5:30। तो ज़रूर से आप पार्टिसिपेट करें इस क्लासेस में और अपने जीवन में चमत्कारी बदलावों को आप इनविटेशन उनका दे सकते हैं। अगर आपने आज तक एलोए प्रैक्टिस नहीं करी तो इनविटेशन होगा ये शुरू में। आप धीरे धीरे जब अपने में भीतर में अपने चेंजेस देखेंगे तो सुंदर जीवन की आप अपने बेहतरीन भविष्य को आप खुद से मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मेडिटेशन आप डेली ज़रूर करें, एक्सरसाइज, कपालभाति, योगा, डीप ब्रीदिंग, ये सब कुछ करना एक सुंदर जीवन, अपने जीवन को सुंदर और बेहतरीन बनाने के लिए, ऊर्जावान बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये सारी ही पॉजिटिविटी, सारी ही सकारात्मक ऊर्जा आपको बहुत ज़्यादा प्योर एंड डिवाइन बनाती है। मैं आपको ये भी बता दूं, आपको ना लोगों के, एक जो अच्छा इंसान होता ना वो कभी भी लोगों के आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसता। यानी कि उसको लोगों की फिजूल की जो बातें होती हैं, चुगली, निंदा, छल, कपट, द्वेष, इन चीज़ों से जैसे इतनी एलर्जी होती है कि आखिर ये लोग ऐसा कर ही क्यों रहे हैं, इनको मिल ही क्या रहा है। आपके भीतर इतना घृणा का भाव हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपको चुगली, निंदा, छल, कपट, ये गंदी चीज़ें मतलब बहुत टाइम ऑफ वेस्टिंग लगती है ना, कि ये लोग अपना समय की क्यों बर्बादी करते हैं। बट चलिए कोई बात नहीं, जिसकी चेतना का स्तर जहाँ तक विकसित होता है, शरीर से कोई बड़ा छोटा नहीं होता। शरीर में 70-80 वर्ष के लोग भी ऐसी ऐसी बचकाना हरकतें करते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते हैं। क्योंकि जब तक हम अपनी काम आसक्ति को नहीं छोड़ते हैं, हम अपनी जो भी इच्छाएं हैं उसकी आसक्ति को नहीं छोड़ते, तब हम इस जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसते रहते हैं। बार बार 84 हमें लपेटती रहती है, चक्रव्यूह में हम फंसते रहते हैं। और जब आप सब कुछ, हर परिस्थिति को अपनी परमात्मा को सौंप करके, डिवाइन को सरेंडर जब आप कर देते हैं, तो जब आप परमात्मा के सामने आत्मसमर्पण करते हैं ना अपना, कि मुझे भगवान कुछ नहीं चाहिए, तब हर चीज़ आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट आती है और जीवन आपको बहुत सुंदर और बहुत बेहतरीन लगने लगता है। क्यों? उस समय आपकी आसक्ति ख़त्म हो जाती है। आसक्ति माने कि डिज़ायर आपके ख़त्म हो जाती है। डिज़ायर ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि भाई आप कोई साधु महात्मा बन गए और फिर आप हर इच्छा का, मतलब कहने का मतलब रहना अपने इन्हीं लोगों में है, यही है। लेकिन फिर भी एक अंदर से आप परमानंद में आ जाते हैं, अंदर से आपको आनंद फील होता है, परमानंद में आप रहते हैं। और यही सब चीज़ें आपको जीवन में आपकी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाती हैं, आपको जीवन में बहुत आगे लेके जा सकती हैं। अच्छी सोच, सकारात्मक सोच, लोगों को मोटिवेट करना, किसी का भी उत्साह ना गिराना, किसी को मोटिवेट नहीं करना, ये एक अच्छे इंसान की निशानी है। जो गलत लोग होते हैं, जिनकी चेतना का स्तर निचले दर्जे का होता है, वो लोग हमेशा अच्छाइयों में कमियां ढूंढ लेते हैं और दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं। तो आप उन सबके भागीदार ना बने, जितना हो सके लोगों की मदद करें, लोगों को ऊंचा उठाएं। जो लोग नहीं समझते हैं उनसे दरकिनार रहें, उनकी ऊर्जा में आप अपनी ऊर्जा को विकसित ना करें, भाई मल्टीप्लाई ना करें उनकी नेगेटिव एनर्जी से अपनी एनर्जी को, और जीवन में आगे बढ़ते चले परमात्मा का नाम लेते हुए। इस टॉपिक पर यही थी हमारी रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में, सॉरी रेजोनेट शब्द गलत बोल गई, कौन कौन इसे फॉलो करेगा या कितने जीवन में अपने उतार के अपने जीवन में परिवर्तन करेगा, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और हाँ जी, फिर से बता दूँ, एलोए प्रैक्टिस हमारी शुरू हो गई है 11 मार्च से। आप ज्वाइन कर सकते हैं, कम्युनिटी में पोस्ट है, डिटेल सारी मेंशन है, आप वहाँ पर से जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जूम एप्लीकेशन पर ये जो एलोए प्रैक्टिस की है क्लासेस दी जाएंगी सुबह 5 से 5:30, 11 अप्रैल से 70 अप्रैल। अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो ये प्रैक्टिस हर महीने चला करेंगे, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। ठीक है जी, चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस, लव यू ऑल, बाय।